2007 में कसम खाया था कि भाई अब मैं यहाँ डेरे में नहीं आऊँगा उनके में। संत राम रहीम तो मेरा मन विश्वास टूट गया तो मैं हट गया। पहले मैं सरसा डेरा में भी 2000 में गया था और उसके बाद 4-5 साल पहले ब्यास डेरा में भी गया था। लेकिन मैं उन जो संत रामपाल के भगत थे उनकी शक्ल से ही ऐसे लग गया कि वास्तव में धरती पर अगर भगत हैं तो यही हैं। सतपुरुष अकाल मूर्त शबद सबरूप पीराम, ये सभी काल के नाम बताते हैं जी। इनको गुरु मानकर इनके पीछे लगे हुए, इनको कह का पता नहीं आध्यात्मिक मार्ग का। वो कहते हैं कि सब कुछ खाओ, परमात्मा दया कर देंगे, सब हो जाएगा। ये है भगवान, अगर तुम धरती पे आए तो हमें उठा ले, बस हम इससे ऊपर हमें नहीं सह सकते, इतने दुखी हो गए थे। पर वहाँ से हमें कोई लाभ नहीं हुआ है। गरीब उन्होंने एक धंधा बना रखा है अपना, भक्ति नहीं करते, एक बिजनेस बना रखी है। फोटो बेचते हैं, बिस्कुट बेचते हैं और आपका वहाँ भेजना, वहाँ भक्तों से मंगाते हैं, सब्जी बिकवाते हैं और फसल बिकवाते हैं। तो धंधा है, वो व्यापारी है, संत थोड़ी है कोई। वो दास तो सच्चाई कहेगा और समाज को ये स्वीकार करनी पड़ेगी। 10 दिन पीछे देख लियो, फिर पछताओगे जितना लेट हो जाओगे। और इन संतों को भी चाहिए ये विचार करें इस बात को, मान बड़ाई में नहीं अपना जीवन बर्बाद करना चाहिए। एक ही सच्चा सौदा धन धन सतगुरु वाला है। अब इनके फीत लाने से मोक्ष नहीं होगा। इसका नाम है श्री गुरमीत सिंह और इसने क्यों बना लिया श्री गुरु गुरमीत सिंह राम रहीम इंसान। हरी बदला गिरा है, पूछड़ दान कितनी कोरला होगा। अरे भले आदमी नो कहे अब सब इंसान लिखो, एक जाम पिलाने लग गया। जामा तो पीछा छुटवाना यूँ स्टार्ट कर दिया इसने। और कहते इंसान लिखो अपने पीछे, तुम इंसान बन गए, हो गया बेड़ा पार। हमने तो देवता बनाने हैं, ये इंसान तो भगवान ने बनाए रखे हैं। इनकी अकल भी काम ना करती। ये भोले वाले श्रद्धालु डिवोटी तो बिलीवर होते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं। इनको गुरु मानकर इनके पीछे लगे हुए, इनको कह का पता नहीं आध्यात्मिक मार्ग का। मैं 1993 में डेरा सच्चा सौदा वाले राम रहीम गुरमीत सिंह है जी, वलनामा से नाम लिया जी मैंने अप्रैल में। और नाम लेने के बाद में जो हम घर में पाठ पूजा जो करते थे ना, उससे भी चले गए और गिरते ही चले गए। 20 साल के बाद में, सही ठीक 22 साल के बाद में मैंने 2007 में कसम खाया था कि भाई अब मैं यहाँ डेरे में नहीं आऊँगा उनके में, क्योंकि वहाँ पे गरीब उन्होंने एक धंधा बना रखा है अपना, भक्ति नहीं करते, एक बिजनेस बना रखी है। फोटो बेचते हैं, बिस्कुट बेचते हैं और आपका वहाँ भेजना, वहाँ भक्तों से मंगाते हैं, सब्जी बिकवाते हैं और फसल बिकवाते हैं। तो धंधा है, वो व्यापारी है, संत थोड़ी है कोई। वो उनसे तो अच्छा जितना ज्ञान राम रहीम गुरमीत सिंह जी को, उससे तो अच्छा जाकर कुत्ता है बढ़िया सतलुक का, उसको इतना ज़्यादा ज्ञान है। यहाँ पे परमेश्वर का जो कुत्ता है बंदी छोड़ का, उसको ज़्यादा ज्ञान है। वो काल की भक्ति करवा रहे हैं। वो तो हमें तब पता लगा जब बंदी छोड़ के चरणों में आए हैं। हमने अपना नाश कर लिया, सारा जीवन बर्बाद कर लिया हमने तो अपना करके, और परिवार को नाश कर लिया हमने। डेरा सच्चा सौदा में था, उससे पहले मैं निरंकारी में था। हमारे पिता माँ जो हैं घर में रहते हैं, तो मेरे को संतुष्टि उनकी भक्ति से नहीं हुई। इस करके वो कहते हैं कि सब कुछ खाओ, परमात्मा दया कर देंगे, सब हो जाएगा। फिर इसके बाद मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। कोई मांस खाता है, कोई दारू शराब सब पीता है, भक्ति भी करते हैं ये लोग, कुछ मतलब इनका कोई है नशा पताई सब करते हैं। फिर राम रहीम का जब मैं ज्ञान सुना तो थोड़ा सा मेरे को हुआ कि कुछ इसमें है, तो मैं यहाँ गया। तो सर डेरा सच्चा सौदा में व संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? भिन्नता नज़र ये आई कि ये सतगुरु रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि परमात्मा साकार है, उसका नाम कबीर है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, बाइबल में, गीता में और ये कुरान शरीफ, कुरान मजीद में भी साबित कर दिए कि कहाँ कहाँ पर है ये परमात्मा। और ये सत्य है। अन्य जितने धर्म गुरु के जो संत महंत हैं, ये लोग सब जो है कि निराकार बताते हैं। सतगुरु रामपाल जी हमारे जो है शास्त्रों का अध्ययन जो है, शास्त्रों के आधारित एकदम ज्ञान खरी जो है कि एक एक करके शास्त्र को खोल खोल करके दिखा रहे हैं कि ये है परमात्मा, ये है शास्त्र अनुकूल भक्ति। इसके अलावा ये जितने ऋषि महर्षि हैं, ज्ञान को मिलाओ और ज्ञान को अपना समझे। धन धन सतगुरु जो सिरसा वाले हैं उनसे नाम लिया था और उनका नाम इतना जपा कि
परमात्मा पता नहीं, हमें यही परमात्मा हम उनको मानते थे कि हमारे दुख दूर कर दे। जब भी हमें दुखी होना, कोई दुख तकलीफ होनी, तो हमें उनका जाप करते थे। हम इतने दुखी थे कि हम बता भी नहीं सकते। बस भगवान को कहते थे कि हे भगवान, अगर तुम धरती पे है तो हमें उठा ले। बस हम इससे ऊपर हमें नहीं सह सकते, इतने दुखी हो गए थे। पर वहाँ से हमें कोई लाभ नहीं हुआ हैगा। डेरा सिरसा से आप जुड़े रहे। डेरा सिरसा के गुरमीत राम रहीम सिंह जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। कितने साल तक भक्ति की? डेरा सच्चा सौदा से हमने करीब 8-10 साल भक्ति की होगी। वो मतलब बचपन से ही लगे थे हम। जो 8वीं-10वीं क्लास तक मैंने इतना बहुत ज़्यादा नाम रटा उनका, बहुत ज़्यादा नाम रटा, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। अपने आत्माओं, ये है इनकी कहानी। अब अगर यदि वही आगे हैं तो मोक्ष की तो है इनका। अब ये कहें कि ये तारण खातिर आए हैं, इधर डबाउन खातिर आ रहे हैं, नाम तीनों गलत। कहेगा पता नहीं, ये तो फिर डबाउन आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ, कहने का भाव ये है कि ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं और साथ में अनुयायियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। दास सिर्फ आपको आगाह कर रहा है, इनका कोई दुश्मन नहीं, मेरे कोई हक लेते नहीं। उद्देश्य यह है कि परमात्मा ने इस दास की सेवा लगा दी। सच्ची कहूँ, सत्य बताऊँ, सत्संग सुनाऊँ। संत गुरमीत सिंह जी राम रहीम जी ने आपको क्या भक्ति दी थी, क्या नाम उपदेश दिया था? वो ये सतपुर का काल मूर्त सब स्वरूप राम काल के दिए जी सब रे। तो इस भक्ति का आपने, इस इन मंत्रों का आपने कितने साल तक जाप किया? किनका? ये राम रहीम सिंह जी का? जी साहब, मैं रात को 2 बजे उठता था। 2 बजे उठता था, सुबह 6 बजे तक लगता था। उसमें हालत में ये हो गया, बीमार होने लग गया मैं। और भक्तमती जो घरवाली है, हमारी पत्नी थी, वो बीमार हो, सब कुछ खत्म हो गया जी हमारा। हार के हमने कहा, हे परमेश्वर से अरदास करी हमने 2007 के बाद में कि अब दरबार में जाएंगे नहीं कहीं। अब परमात्मा कहीं होगा तो अपने आप बहाना करके बुला लेगा जी। सर, कितने साल तक आप जुड़े रहे डेरा सच्चा सौदा से? मैं करीब 2007 तक लगा लो, 1993 से लेकर के 1994 से लेकर 2007 तक, यानी कि आप लगभग 13 वर्ष तक डेरा सच्चा सौदा जुड़े रहे। और संत गुरमीत सिंह जी ने जो आपको भक्ति दी थी, जो आपको नाम उपदेश दिया था, सतपुर सकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, उसकी आपने घोर तपस्या की, उसके आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये जब हमारे घर में ज़्यादा तकलीफ आ गई तो हम ज्योतिषियों पर भागते फिरे, संत फकीरों पर, मुल्ला मौलवी पर, सब जगह गए। वक्त बत्ती हमारी बीमार होने लग गई, पत्नी मेरी। तो जहाँ कहते मरता क्या ना करता, जहाँ किसी ने बताया वहाँ गया था। एक फिर हमारी घरवाली कहने लगी, देखो जी, जैसे आसाराम जी का आता है सत्संग, रामदेव जी का आता है, और भी बहुत आते हैं। तो एक दिन ऐसे ऐसे रिमोट परमेश्वर ने कुछ कृपा करी, अरदास सुनी हमारी मनी मन में, हे मालिक कोई भक्ति है तो हमको कोई अपने चरणों में बुला ले। अचानक ही साधना चैनल एक दिन लग गया हमारी। हम काम पर से गए, कहने लगे महाराज जी करते मास्टर जी देखो। तो मैंने देखा, मुझको इतना, मैंने 15 दिन अपना सत्संग देखा परमेश्वर का। मैंने सोचा कभी परमेश्वरी के रूप में बंदी छोड़ आए, मैंने कि भाई जाऊँगा। फिर मैंने SMS करा, लड़के से किताब मंगाई, ज्ञान गंगा में आया। फिर मैंने तीसरे दिन मैं यहाँ पर नाम लेने आ गया जी। मैंने 9 अप्रैल को नाम लिया जी, मार्च को, यहाँ पर जा दिन ज्ञान चर्चा होनी थी जाकिर नायक से। सतपुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम, ये सभी काल के नाम बताते हैं जी। ये काल के नाम है ये। यानी कि आपके गुरुजी कहते जो राम रहीम देते थे वो काल के नाम थे। तो संत रामपाल जी महाराज कितने मंत्रों का जाप देते हैं? ये भी वही देते हैं, लेकिन इनकी साधना में, उनकी साधना में दिन और रात का है। वो तो एक एक चीज वेद शास्त्रों को उठा उठा के ऐसे बताते होंगे, बेटा ये नूर, ये नूर, ये नूर। बेटा हमारे गुरुजी तो टेस्ट ले लेगा, बेटा यहाँ भी पास हो जाओ, यहाँ भी पास हो जाओगे, जब मिलेगा सारा सौदा वहाँ तो जोड़ दिया। चलो पूरे परिवार को हमारे को सतनाम मिल गया। अभी हमारी पुत्र वधू ने नाम नहीं लिया, वो भी ले लेगी जी। ਸੰਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1994 'ਚ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਫਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 60 ਦਿਨ 56 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ
ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਦੰਦ ਕਥਾ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਕੋ ਸੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਚੰਭੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਇਸੇ तरीके ਨਾਲ मेरे लंघ गए। जाट आरक्षण चला हुआ था उस टाइम, और मैं भी जाट जाति से बिलोंग करता हूँ, तो मैं धरनों पर जाता था। लेकिन मैं ये अपने मन में सोचता था कि भी धरनों पर तू क्यों जाता है, इतना रोज़ जाता है, कभी कभार चला जाए कर। लेकिन चल सब जाते हैं तो मैं भी चला जाता था। उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज के भगत आए वहाँ, और ऐसे संत रामपाल जी महाराज के 2 भगत हैं, ऐसे लाइनों में चल रहे थे और बहुत लंबी कतार थी। और उससे पहले दिन वो बोल के गए थे भाई कल देखो आप ज़्यादा आएंगे कि या संत रामपाल जी महाराज के भगत ज़्यादा आएंगे। तो मैंने देखा ये तो बहुत लंबी कतार है, बहुत लंबी ऐसे चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत। और मैं उनको देखता रहा, और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो। तो ऐसे हम भी अपने नारे लगा रहे थे जो अपने जातिगत नारे होते हैं। इसी दौरान मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप कहाँ से हो? तो उन्होंने बोलिया कि लुधियाना, मोगा, बठिंडा। और मेरे एकदम मुंह से यही निकला कि भाई जाटों के यहाँ भक्ति, तो जाटों को तो कोई इस भक्ति के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, और ये जाट इतने कहाँ से इकट्ठे कर रहे हैं इतने भक्त। उससे पहले मैं सरसा डेरा में भी 2000 में गया था, और उसके बाद 4-5 साल पहले ब्यास डेरा में भी गया था। लेकिन मैं उन जो संत रामपाल के भगत थे उनकी शक्ल से ही ऐसे लग गया कि वास्तव में धरती पर अगर भगत हैं तो यही हैं। उनकी जो वेशभूषा और जो उनकी देखने का जो ऐसा मुझे ऐसा लगा कि भाई यही भगत हैं धरती पर, और कोई भगत नहीं है। और वो नारे लगा रहे थे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। तो उसी दौरान में उसकी ऐसे चलती हुई संगत को देखकर भावुक हो गया, और मेरे नारे लगाने लगा कि आपने हमें समर्थन दिया, और मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को, कि मैंने गुरु अपना लिया संत रामपाल जी महाराज को। लेकिन मैंने उससे पहले कभी संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य को देखा तक नहीं था, न मैंने उसकी विचारधारा से कोई प्रभावित था, न मैंने कभी टीवी पे भी नहीं देखा था संत रामपाल जी महाराज को। मैं किसी संत रामपाल जी महाराज के बारे में नहीं जानता था। सिर्फ बरवाड़ा कांड के दौरान, जब ये बरवाड़ा कांड हुआ, उस समय सिर्फ मैंने भी अपने मुख से ये कहा था भाई इस इंसान ने जो ये मतलब झगड़ा चल रहा था उसमें इसको पेश हो जाना चाहिए था, मेरी विचारधारा यही थी। लेकिन बाद में जब पता चला कि ये तो लंबा और ही झगड़ा है कोई, तो मैं ये कह के कि मैं गुरु बना लिया संत रामपाल जी महाराज को और घर आ गया। तो मैं अपने घर आकर सोचने लगा कि भाई तू गुरु बना लिया, ना उसका ज्ञान का पता और ना तेरे को ये पता कि वो कहाँ है, वो तो जेल में है, तो गुरु कैसे बनाएगा उसको। उसी दौरान मैं खेत में बैठा हुआ था और एक मेरे पड़ोस में है, मेरा चाचा लगता है, उसने आकर मेरे को 2 पुस्तकें दी, एक बरवाड़ा कांड और एक गीता तेरा ज्ञान अमृत। मैंने उन दोनों पुस्तकों को ऐसे अपने छाती से लगा लिया कि शायद ये तो बहुत अनमोल खजाना होगा। और उसको मैंने वहाँ खेत में भी नहीं रखा, जबकि खेत में मेरे रखने के लिए काफ़ी जगह है। मैं उसको घर ले आया, पुस्तक पढ़ता था मैं। लेकिन उसी समय एक मेरा दोस्त था, वो बोलिया भाई तेरे घर में समस्या चली हुई है और तने ये तो देख लिए सारे जो सियाने वगैरह तो देख लिए, तू नाम ले ले। तो मैं बोलिया भाई नाम किसका लेवा? तो उसने कहा कि भाई सरसेवाड़ा का ले ले। उस टाइम सरसेवाड़ा भी बाहर था। मैं बोलिया भाई मैं तो वहाँ तो गया हूँ, लेकिन मेरे को वहाँ कुछ सिस्टम सही नहीं लगा और मैं सरसेवाड़ा का नाम नहीं लूँगा। तो फिर बोलिया भाई ब्यास वाले का ले लिया। मैंने कहा उससे भाई ब्यास वाले की मैं पुस्तक पढ़ी है और ब्यास भी मैं 3-4 रह कर आया हूँ 3-4 दिन, लेकिन मेरे को वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया कि जो मेरे को उचित लगे। मैं संत रामपाल की पुस्तक पढ़ रहा हूँ और मैं तो भाई संत रामपाल का नाम लूँगा, मेरे को तो यही अच्छा लगता है। उन्होंने कहा वो तो जेल में है। भाई जेल में हो या बाहर हो, लेकिन ज्ञान संत रामपाल के पास है। तो ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। मैं उसके पास जाता और यही चर्चा चलती हमारी, भाई नाम किससे ले। वो मेरा दोस्त ऐसा था कि मैं ज़्यादातर बातें उसकी मानता था, लेकिन इस बात पे मैं उससे समझौता नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक साइड में ज्ञान था और एक साइड में वो दोनों संत बाहर थे और संत रामपाल जी जेल में थे। तो मैंने जेल की परवाह न करते हुए मैंने ज्ञान को चुना और मैं अपने दोस्त से छुपकर
और कुरुक्षेत्र नामदान लेने के लिए चला गया। जब मैंने वहाँ से नाम लिया तो मैं घर आ गया और घर आकर मैं भक्ति करने लग गया। मैं अगले दिन ही संत रामपाल जी महाराज से मैं अपनी लड़की को भी नाम दिलवा के ले आया। हमें पता चला है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कितनी मेहनत से हमें बच्चों को हमारे लिए एक एक लफ्ज समझा रहे हैं खोल के। हम पढ़े लिखे हैं किस लिए हैं कि हमें अपने शास्त्रों को समझें, हम असली हिंदू मुसलमान बने। और हम असली हिंदू मुसलमान तो बने बैठे हैं, लेकिन हम अपने शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और जो हमें बताया गया हमें तो वही पता है जो हमारे गुरु नकली थे, मतलब नकली ही थे वो तो जो ज्ञान ही सही नहीं था। अब हम पढ़े लिखे हैं तो हम उनका अर्थ अपने आप जान लेते हैं भी क्या बता रहे हैं। जब हमने देखा कि संत तो ये बैठे हैं, परमात्मा भी यही है। अब जब जिसने हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति देती, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है भी जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देगा वही परमात्मा होगा, वही संत होगा, वही हमारा दूत होगा, जो कि हर एक प्राणी को सुख शांति दे सकता है और मोक्ष दे सकता है। अब हमें संत रामपाल जी की शरण में आने से सब दुनिया, सब शास्त्रों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का उन्होंने ज्ञान करा दिया। राम रहीम का और हमारे जो गुरुजी रामपाल जी महाराज जी हैं, उनकी लीला और उनकी लीला में दिन और रात का फर्क है। वो तो नाचने गाने वाले बाबा जी हैं और एक एक वो सेब संतरे टोकरी, वो हरी मिर्च प्याज और 2,500-3,000 हज़ार की बेचते हैं। और हमारे गुरुजी तो फ्री में भंडारा, और जो आने जाने वाले हैं ना जी, रास्ते में भी बांधते हैं उनका, बेटा ये ले जाओ और ये ले जाओ और ये ले जाओ, और दोनों हाथों से माया और सब कुछ, और सारे सुख और दुख सारे अपनी तरफ तो ले लेते हैं, दुख और सुख देते हैं, बेटा तुम दुख लेते रहो। वो जेल में हमारे लिए हैं जी, गुरुजी जेल में नहीं है, जेल में तो हम लोग हैं जो कि आज जो यहाँ घूम रहे हैं। और राम रहीम तो अपना मौज ले रहा था जी, गाने गाओ था, नाचा था, लुगाइया गल्ला, कदे किसी हीरोइन ने लिया था, कदे किसी हीरोइन। हमारे गुरुजी तो साजबाज से भी दूर हैं। सर राम रहीम जी के पास आपने कई साल बिताए हैं, तो सर उनकी शरण में जब थे तब आपको क्या लाभ मिले? कोई लाभ नहीं मिला जी। मेरा 24 साल का बेटा था जी, और उसको ऐसे भूत प्रेत की आत्माएं होगी जी। हमारे गांव में कोट गांव पड़ता है जी हमारे साथ में, वहाँ छड़े में 28 दिन में पाया था जी। 13 सेक्टर चौक की में रिपोर्ट दे रखी है, SP का रिपोर्ट दे रखी है, भिवानी जाके पूछ सकते हो आप। साइबर से पकड़ा गया वो मेरा बेटा। फिर वो हमारे को एक माई मिली, वो स्वयं ने भेजी जी, मालिक ने भेजी, रामपाल जी महाराज जी ने। दोसा की वो दोसा कहाँ, भिवानी कहाँ है, चौकी में क्या लेने आई वो स्पेशल हमारे लिए आई। और उन्होंने कहा बेटा तुमने, तुम्हारा बेटा जीवाना है ना, तो रामपाल महाराज जी के ले जाओ। तुम हंसने लगे। मैंने कहा हम तो राम रहीम से नामधारी हैं 26 साल से, और आप तो ऐसे ही करें, नाम एक है। लेकिन हमें जब बाद में पता चला कि नाम में दिन और रात का अंतर है, हे परमात्मा आप कहाँ छुपे हुए थे, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, आपको क्या बताऊँ मैं। ए महाराज जी हमें बख्श दो, आप हमें माफ कर दो, सही में हम बहुत निकम्मी आत्मा है। मेरा बेटा रस्सों से बांध कर ले जाना पड़ता था, और मेरा बेटा जिस दिन गया घर से 94 किलो वजन था। आप किसी पड़ोसी से पूछ सकते हो, राजेश चोटीवाला मेरा नाम था, राजेश दास नाम है, भिवानी में हर आदमी जानता है राजेश चोटीवाले को। मैंने सन 2009 में विधायक का इलेक्शन भी लड़ा कलानौर से, समस्त भारतीय पार्टी, मेरे को आम आदमी जानता है, कोई ऐसा आदमी नहीं जो मेरे हल्के में नहीं जानता हो। उसके बाद में मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ओके, आज मालिक की दास से आया हुआ है, यहीं घूम रहा। उसके बाद से 3 साल से केस चला हुआ था मेरे बेटे का अपनी मिसिज के साथ। उनका कोई झगड़ा नहीं था, मेरा और मेरी समधन की थोड़ी तू मैं हो गई थी, इसलिए हमारे बेटे 2.5-3 साल तक दूरी बनाए रखे। और हमने एक बार मैं जोधपुर सोया हुआ था, जोधपुर में कोई काम से गया था, तो महाराज जी से मैं सोच रहा मन में, महाराज जी क्या रहेगा पुत्र वधू का, और मैं तो दूसरी जगह रिश्ता भी देख लिया मैंने तो, और उसकी रमेणी करानी है। तो महाराज जी मैंने सुबह 4 बजे मैं है ना जी आरती सुनता हूँ, तो मैंने आरती सुनी, तो आरती सुन के जैसे नाम जप के मैं सो गया, तो महाराज जी 5 और 6 के बीच में मेरे पास आए। ये एक सच्चाई है, मैं आपको क्या बताऊं, मैं हनुमान नहीं हूं जो छाती पाड़ के दिखा दूं, एक सच्चाई है ये, और मेरे साथ बीती हुई है, आप किसी से पूछ लेना। तो जैसे गुरुजी आगे एक तख्त पे बैठ गए सफ़ेद, मैंने कुछ बातें करी घर की, फिर बोला अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ, ये एक सच्चाई है बेटा जा रहा हूँ। मैं बोला गुरुजी वो एक केस चल रहा है बेटे का और पुत्र वधू का, तो मेरे दोनों हाथ ऐसे चुम्मे, नुबला निकम्मा बेटे की शादी मत कर देना, वही बहू आएगी। आज 3 महीने बाद 1 तारीख को फिर हमने नए साल पर 1 तारीख को फिर प्रार्थना लगाई गुरुजी से, और गुरुजी बोले कि बेटा मालिक दया करेंगे। और जिस दिन प्रार्थना लगाई, क्या तो हमारी पुत्र बधू कहती थी 1, 2, 3 मैं जाऊंगी नहीं, आई हुई है यहीं, अभी मेरे पोती भी हो रही है, बोले मैं जाऊंगी नहीं, 1, 2, 3 चोटी वाले के घर नहीं जाऊंगी, मेरा चोटी वाला मेरा नाम था, आज तो मैं राजेश दास हूँ। ठीक है जी। तो वो 1 तारीख से जिस दिन प्रार्थना लगाई, उस दिन से वो नू कहने लगी, अब की मम्मी को बता रही है, मम्मी मैं ऐसे कर रही हूँ, जैसे ऐसे आ गया मेरे अंदर, जैसे कि मैं सारे कुंबे की कोड़ी भर भर के रो लूँ। हे परमात्मा बंदी छोड़ की जा। और 6
6 तारीख को भिवानी कोर्ट में केस चला हुआ था। आप जाकर के आप तसल्ली कर सकते हो। लास्ट तारीख थी वो, उस दिन मेरे बेटे का और मेरी बहू का तलाक हो जाना था। मेरी बेटी से भी भड़के है मेरी बहू, लेकिन वो 6 तारीख को कोर्ट में आई, लेकिन चैम्बर में नहीं गई जज साहब के, और वहीं बैठी रही। तो मैं उधर से लिकड़ा, भाई आए क्यों नहीं? तो मैंने फिर इनको बुला लिया। ये गाड़ी में बैठ गए थे जाकर क्या, मैंने इनको बुलाया, बहू आई हुई है मिलो। और बहू हमारे कोड़ी भर भर के रोने लगी है और उसी दिन से अभी 12 तारीख को भी केस नहीं उठाया। 12 तारीख को केस उठा लेगी। उसी दिन हमारे घर आई, सीधी रसोई में चली गई, चाय पानी बनाया, हमारे लिए रोटी बनाई। पापा जी मेरे से गलती होगी, बहुत गलती होगी बेटा, मगर हमारे से भी गलती होगी। समय खराब था हमारा। अगर हम पहले गुरु जी के शरण में होते, रामपाल महाराज जी के, तो ये दिन नहीं आते हमारे पास, ये दिन नहीं आते। हम गलत साधनाएं कर रहे थे। राम रहीम जी की गलत साधनाओं के चक्कर में गिर रहे थे बेटा हम काल के। सर, आप पंजाब सरकार में बिजली विभाग में एसडीओ के पद पर रहे हैं। आप अपने आप में एजुकेटेड पर्सन हैं, समझदार हैं। आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि क्या कोई संत जेल में बैठे बैठे जिनके ऊपर खुद के ऊपर आरोप लगे हों, वो क्या अपने अनुयायियों को केवल भक्ति के द्वारा या मंत्रों के द्वारा उनको राहत दे सकते हैं? आप मानते हैं ऐसा? हाँ, ऐसा मानते हैं। संत रामपाल जी ग्रंथ साहब, वेद, बाइबल, कुरान शरीफ, चारों वेदों अनुसार, शास्त्र विधि अनुसार भगती मार्ग बताते हैं, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ कष्ट सारे दूर हो जाते हैं। तो लोग ये कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो वो खुद बाहर क्यों नहीं आ जाते? वो अपने मंत्रों को भक्ति विधि बता करके बाहर निकाल सकते हैं, तो वो खुद क्यों नहीं आ जाते? संत रामपाल जी दुनिया के लिए, समाज के लिए जेल में आ, सारे आम साढ़े लिए तो हो हवा हाजिर नाजर जदों भी चाहो। इसलिए तो जो संत समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਜਨਮ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ समाज ਲਈ जेल में अंदर है, ਉਹਦੇ ਨਜਾਇਆਂ ਲਈ कोई बाहर नहीं, वो हर टाइम हाजिर ने। फिर ये क्या कहते हैं कि वही सामस्ताना खेमामल जी दोबारा गुरमीत सिंह जी के रूप में आ चुके हैं, जन्म ले लिया दोबारा। अरे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात उसके बताए अनुसार साधना करने से परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, फिर खाक मुक्ति हुई इसकी। अगर ये ही दोबारा आ गया तो इसका कारण ये हो सकता है कि इसके कुछ और पुण्य शेष थे, और ये गुरमीत सिंह राम रहीम के रूप में उन कति बर्बाद करेगा। राज भोग रहा है, आगे 8-8, 9-9, 10-10 गाड़ियाँ चलती हैं। आज राजा को सुख नहीं उसको प्राप्त है, तो ये अपने कति कर्म बिगाड़ के अगले जन्म में पता नहीं कौन सी योनि में जाएगी। ये सब सत्संग में ही आते हैं। कबीर परमेश्वर स्वयं आए थे। उस समय के सभी ब्राह्मण गुरुओं, ऋषियों और काजी और पंडितों की ऐसी तरह अज्ञान की खाल उतारा करते थे, और वही दास की ड्यूटी ला दी। दास तो सच्चाई कहेगा, और समाज को ये स्वीकार करनी पड़ेगी। 10 दिन पीछे देख लियो, फिर पछताओगे जितना लेट हो जाओगे। और इन संतों को भी चाहिए ये विचार करें इस बात को, मान बढ़ाई में नहीं अपना जीवन बर्बाद करना चाहिए। पीछे गई सो गई, मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन मिला है, उसी के लिए प्रयत्नशील है, फिर सतमार्ग पर क्यों ना चलें? कुमार्ग पर जाने का क्या फायदा? दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ में दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।